नॉर्स आख्यान, योद्धाओं, देवताओं और विलक्षण जीवों की गाथाएं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से भारत से दूर उत्तर यूरोप तक यात्रा करके वहाँ के नॉर्स लोगों के आख्यान शास्त्र अर्थात माइथोलॉजी के बारे में जानते हैं। ये लोग लगभग 1000 वर्ष पहले वहाँ रहते थे और समुद्री यात्राओं और वीरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। दोस्तों, उत्तर यूरोप में ईसाई आख्यान शास्त्र से पहले नॉर्स आख्यान शास्त्र प्रचलित था। इसमें कई रोचक कथाएं भी हैं, जैसे 8 टांगों वाले अश्व की कहानी। पिछले कुछ दशकों में थोर और लोकी जैसे नॉर्स देवताओं पर आधारित हॉलीवुड फिल्मों ने दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। इससे ही नॉर्स आख्यान शास्त्र की लोकप्रियता भी बढ़ी है। इसका एक और कारण 21वीं सदी के आरंभ में बनी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज है, जिसमें नॉर्स आख्यान शास्त्र से प्रेरित जादुई शक्ति वाले एल्व, बौने ड्वार्फ और कई विलक्षण जीव दर्शाए गए। दोस्तों, हमें इस आख्यान शास्त्र की अधिकतर जानकारी ईसाई पादरियों और उत्तरी लोगों की एड्डा नामक गाथाओं से मिली है। नॉर्स लोग वाइकिंग भी कहलाते हैं। वाइकिंग खतरनाक योद्धा थे जो मानते थे कि युद्ध में मृत्यु होने पर देवताओं के राजा ओडिन की बेटियां वल्कीरी उनकी प्रशंसक बन जाती हैं। फिर वल्कीरी सर्वश्रेष्ठ मृत योद्धाओं को असगॉर्ड नामक देवताओं की सभा में ले जाती, जहां उन्हें पुनर्जीवित किया जाता और देवताओं के साथ भोजन कराया जाता। इसके बाद देवता और वाइकिंग योद्धा राग्नारॉक नामक अंतिम युद्ध में साथ लड़ने जाते। दोस्तों, नॉर्स लोगों का मानना था कि इस अंतिम युद्ध में सृष्टि का अंत होगा और देवता मनुष्य रूपी विशालकाय जायंट तथा गॉब्लिन नामक विकृत व नटखट पिशाचों से लड़ते हुए मारे जाएंगे। और दोस्तों, देवताओं के मरने का यह विचार अन्य संस्कृतियों में नहीं मिलता है। उनका मानना था कि अंत के बाद भी सृष्टि किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म लेगी और एक नई व्यवस्था स्थापित होगी। नॉर्स लोगों की विश्व की उत्पत्ति की कहानी भी अनोखी है। उनके अनुसार सृष्टि के आरंभ में एक विशाल रिक्त स्थान था। उसकी एक ओर आग और दूसरी ओर बर्फ थी। आग की गर्मी और बर्फ की ठंडक के मिलने से कई शाखाओं वाला एक विशाल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसकी प्रत्येक शाखा पर एक अलग नस्ल जैसे जायंट, देवता, मनुष्य, ड्वार्फ, एल्व और गॉब्लिन ने निवास किया। दोस्तों, लोकी एक प्रसिद्ध नॉर्स देवता है। कुछ लोग उन्हें शैतान समान समझते हैं, लेकिन असल में वे दुष्ट नहीं बल्कि उपद्रवी और शरारती हैं। उन्हें यह एहसास नहीं रहता कि उनकी शरारतों के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। वे केवल चालाकी ही नहीं बल्कि वे केवल चालाक ही नहीं बल्कि आकर्षक भी हैं और जब चाहें अपना रूप बदल सकते हैं। इस प्रकार वे पुरुष और स्त्री दोनों रूप लेकर संतान भी उत्पन्न करते हैं। वे नॉर्स आख्यान शास्त्र में पाताल की देवी हेल एक समुद्री सांप और एक भेड़िए के पिता हैं। माना जाता है कि यह भेड़िया राग्नारॉक के युद्ध में ओडिन को मारकर सृष्टि का अंत करेगा। लोकी 8 टांगों वाले अश्व की भी मां है। तो आइए इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक दिन एक जायंट ने देवताओं से वादा किया कि वह उनके राज्य को शत्रुओं से बचाने के लिए एक किले का निर्माण करेगा। इसके बदले में वह देवी फ्रेया से विवाह करना चाहता था। ओडिन की इच्छा न होने पर भी देवता इसके लिए मान गए। उन्हें लगा कि गर्मी शुरू होने से पहले किला बनाने की असंभव शर्त रखकर वे इस विवाह को रोक देंगे। लेकिन जायंट का शक्तिशाली अश्व बहुत तेजी से काम करता था, जिसके बलबूते जायंट ने ओडिन की यह असंभव शर्त मान ली। और दोस्तों, उधर किला तेजी से बनते देख ओडिन चिंतित हो गए। तब उन्होंने लोकी से मदद करने का आग्रह किया।
लोकी ने मादा अश्व का रूप धारण कर लिया। जैसा कि लोकी कोई भी रूप धारण कर सकता था, और अब की बार उसने मादा अश्व का रूप धारण किया और जायंट के अश्व को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अश्व का ध्यान भंग हो गया और उसने काम रोक दिया। इस तरह किला अधूरा रह गया और फ्रेया का विवाह टल गया। यद्यपि अपूर्ण होने पर भी किले ने देवताओं की रक्षा की। दोस्तों, यद्यपि अपूर्ण होने पर भी किले ने देवताओं की रक्षा की। बाद में जायंट के अश्व और मादा अश्व के मिलन से 8 टांगों वाला अश्व उत्पन्न भी हुआ, जो आगे चलकर ओडिन का वाहन बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।